नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट के मिजाज के आज के एपिसोड में। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कारण कि मैं थोड़ा एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहा था, जिसके कारण से टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने का। और दूसरी कारण ये भी है कि मार्केट में अभी कोई मूवमेंट मुझे ऐसा कुछ दिनों से नहीं दिख रहा था जिससे कि वीडियो डालना ज़रूरी हो जाए। तो ये दोनों मिले जुले कारण थे जिसके कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जो मेन रीज़न था वो यही था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल पर था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि मार्केट में केवल कल ही नहीं, आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशंस ले रहे हैं मार्केट में और क्या आने वाले दिनों में मार्केट में होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये आ गया सीधे डेटा एनालिसिस शीट पे। सबसे पहले यहाँ एफ की एक्टिविटीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आज क्या करा एफ ने, अपने जो लॉन्ग पोजीशंस है फ्यूचर वाले, उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कराया और थोड़ा सा शॉर्ट कवर करा है। तो ये इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं है एफ की कि जिसे कंसिडर करें। तो लेकिन अगर यहाँ पे 3-4 दिनों से देखें एक्सपायरी के बाद से, यानी कि जो मई की एक्सपायरी हुई है उसके बाद से अगर एफ की देखें हम, लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यानी कि जो ऊपर के लेवल पे 18,500 से 600 के लेवल पे एफ अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर वाली जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ देखें तो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अनवाइंड करा गया, फिर यहाँ पे अनवाइंड करा गया और आज 13,411 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड किया गया एफ की तरफ से। तो एफ धीरे धीरे करके ऊपर के लेवल पे बहुत ही क्लेवरली अपनी जो फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन है उसे अनवाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और शॉर्ट पोजीशंस अगर देखें तो यहाँ पे रिसेंट ही जब यहाँ पे बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग कराया तो साथ साथ में उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बड़ी शॉर्ट पोजीशंस भी एफ ने बनाया। तो कहीं ना कहीं एफ जो है अब बिकवाली के मूड में आ गए हैं और बिकवाली शुरू आने वाले दिनों में कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस लेवल पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अब नेट अगर एफ की पोजीशंस देख लें तो एफ यहाँ पे अभी भी नेट लॉन्ग 60,000 के आसपास पोजीशंस है और 50,000 शॉर्ट पोजीशंस है। लेकिन यहाँ पे जो ये शॉर्ट पोजीशंस अब जो बन रही है, और अगर कल भी इसी तरह की कोई और शॉर्ट पोजीशंस बनती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है एफ की, तो आने वाले दिनों में यानी कि जून में ऑल टाइम हाई की जगह 8 से 10% की करेक्शंस मार्केट में होते हमें दिखाई दे सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आने वाले 2 हफ्ते के अंदर बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी कि सीधे सीधे मार्केट 3 से 4% नीचे ही ओपन हो। ऐसा एफ कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से अपनी ये पोजीशंस जो है ऊपर के लेवल पे फ्यूचर वाली पोजीशंस धीरे धीरे बुक कर रहे हैं प्रॉफिट, और कोई भी ऑप्शंस में एक्टिविटीज़ नहीं बना रहे हैं। अब चलते हैं ऑप्शंस में, देख लेते हैं एफ क्या करते हुए दिख रहे हैं। तो एफ यहाँ पे आज अपनी जो पोजीशंस है ऑप्शंस वाली वो क्लोज़ करा है यहाँ पे। तो वैसे भी एफ पिछले 3-4 यानी कि कह सकते हैं कि फ्राइडे के बाद से ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है। पोजीशंस जो भी बना रहे हैं वो हेजिंग के पर्पज से बना रहे हैं और उसे क्लोज कर दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे क्लोज होता हुआ एफ का पोजीशन दिख रहा है। और कल के लिए तो एफ की ऑप्शंस में कोई भी बड़ी पोजीशंस नहीं है, नेग्लिजिबल पोजीशन है, या यूँ कहें कि एफ ऑप्शन में एक्टिव नहीं है, सिर्फ प्रॉप डेक्स एक्टिव है। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस को देख लेते हैं कि बाकी प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस ले रखा है। तो आज के दिन अगर क्लाइंट का देखें तो क्लाइंट ने आज एक बड़ी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाया है। और नेट देखें तो नेट क्लाइंट 30,303 कॉन्ट्रैक्ट यानी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुके हैं। ये भी इस बात का संकेत है कि जब क्लाइंट्स काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस बना लेते हैं, क्लाइंट मार्केट को लेकर के काफ़ी बुलिश हो जाते हैं, यानी कि क्लाइंट और रिटेलर्स, तो एफ अपनी सेलिंग शुरू करते हैं या उसके ऑपोजिट पोजीशंस बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर एफ ने रिटेलर्स को और यूँ कहें कि क्लाइंट्स और रिटेलर्स को बुलिश कर दिया है और ये लोग काफ़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशन अब बिल्ड कर चुके हैं। तो अब आने वाले दिनों में मे भी हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के बाद वाले दिन मार्केट में बड़ी फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी हम लोग इसे चार्ट पे भी समझेंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटी, किस लेवल पे क्या होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। फिलहाल क्लाइंट लॉन्ग है, एफ लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं और
फ्रेश शॉर्ट भी बिल्ड अप कर रहे हैं। अगर बात करें प्रॉपडेक्स की, तो प्रॉपडेक्स यहाँ पे फ्यूचर में कोई खास एक्टिव है नहीं, कोई बड़ी पोजीशंस है नहीं, लेकिन ऑप्शंस में फ़िलहाल कल के लिए जो प्रॉपडेक्स की पोजीशंस है वो कॉल बाइंग करके और साथ साथ में पुट को शॉर्ट करके चल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में प्रॉप बुलिश है। तो अगर DII की देखें तो DII ने कुछ अपने शॉर्ट कवर करे, लेकिन अभी DII जो है नेट शॉर्ट पोजीशंस बनाए हुए हैं, और ये शॉर्ट पोजीशंस DII सिर्फ मार्केट में डेरिवेटिव्स के जरिए निफ्टी को होल्ड करने के लिए, निफ्टी को सस्टेन करने के लिए पोजीशन बनाई, जब ज़रूरत पड़ेगा तो FII शॉर्ट कवर करके मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस हमें निफ्टी में वीकनेस और बैंक निफ्टी में फ़िलहाल स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं सीधे चार्ट पे, और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे कहाँ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री बन रही है हमारे लिए। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो ये आ गए निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में मैंने ये चैनल ड्रॉ कर रखा है और चैनल आप साफ देख पा रहे हैं। तो फिलहाल अब निफ्टी जो है इस चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे लिए नीचे की तरफ ट्रेड कब बनेगा, जब निफ्टी इस लेवल के नीचे यानी कि 18,450 के लेवल पे अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है, या लाइव मार्केट में भी 450 के नीचे मार्केट आता है और स्ट्रगल करता है, तो इस लेवल पे मेरे लिए डाउन साइड का ट्रेड बनेगा और जो प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा वो 18,250 का लेवल रहेगा। अगर निफ्टी 18,650 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है या 650 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी निफ्टी में मैं अप साइड ट्रेड प्लान करूंगा 18,650 से 18,750 तक के लिए, जब तक ये निफ्टी 18,500 के लेवल के ऊपर है। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल एक फ़िलहाल डिमांड जोन है मेरे लिए, इसे मैं डिमांड जोन समझता हूँ। और जब तक 18,500 के ऊपर निफ्टी है या 18,500 के आसपास सस्टेन करता है, तो बाइंग इन द डिप की बनेगी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। अब चलता हूँ बैंक निफ्टी पर और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल इस चैनल के अंदर ही है। तो बैंक निफ्टी जब तक इस चैनल के अंदर है, अगर आसपास यानी कि यूँ कहें कि जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर है तब तक, या 44,000 के आसपास बाय इन द डिप की स्ट्रैटेजीज बनेगी। 44,450 या 44,500 के लिए मैं बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन यदि कल बैंक निफ्टी 43,900 के नीचे ओपन हो जाता है और वहाँ पे स्ट्रगल करता है, या यूँ कहें कि 20-25 मिनट स्ट्रगल कर लेता है और 44,000 के ऊपर नहीं जा पाता है, तो उस कंडीशन में मैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करूंगा और जो टारगेट होने वाला है वो 43,500। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल ओपन हो जाता है 44,250 के ऊपर और अगर सस्टेन कर लेता है 20 से 25 मिनट, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करूंगा, अप साइड ट्रेड प्लान करूंगा और 44,500 तक के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा अप साइड। तो फिलहाल यही पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अब डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, इसी के अकॉर्डिंग पोजीशंस या ट्रेड मैं प्लान करूंगा। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।